ये कहानी एक ऐसे भाई बहन के बारे में है जो हर रात दबा के घचू घचू करते हैं। अब कुछ दिन बाद लड़की की शादी हो जाती है और उसके बाद भी ये दोनों इस महान काम को कैसे अंजाम देते हैं, ये हम आज की स्टोरी में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपनी स्टेप सिस्टर नैना के घर जा रहा होता है। वो जाकर देखता है कि नैना काफी अपसेट है क्योंकि आज ही नैना का ब्रेकअप हुआ था। तो रिचर्ड नैना का मूड ठीक करने के लिए उसे घुमाने ले जाता है। तो ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रिचर्ड नैना से काफी ज्यादा बातें करता है जिससे नैना अपना गम भूल जाती है। इसके बाद नैना रात को रिचर्ड को थैंक्स कहती है क्योंकि आज रिचर्ड ने नैना को खूब घुमाया था और तभी नैना रिचर्ड के साथ लवलपाटा कर लेती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने ये गलत किया है, इसीलिए वो रिचर्ड को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रिचर्ड को नैना का गीला चुम्मा बहुत पसंद आया था और वो नैना से कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ रिचर्ड काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था और नैना उसे स्टेशन पर छोड़ने आती है। अगले सीन में जब नैना रिचर्ड को कॉल करती है तो रिचर्ड अपने सेक्रेटरी के साथ होता है। तो ये सुनकर नैना फोन काट देती है और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद नैना रॉकी नाम के बंदे से शादी कर लेती है और वो फोन करके रिचर्ड को अपने घर लंच के लिए बुलाती है कि इसी बहाने तुम रॉकी से भी मिल लेना, क्योंकि रिचर्ड नैना की शादी पर नहीं आया था इसीलिए वो अभी तक रॉकी से भी नहीं मिला था। अगले दिन रिचर्ड नैना के घर जाता है और वो रॉकी का घर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो काफी बड़ा और आलीशान घर था और रिचर्ड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रॉकी इतना अमीर होगा। इसके बाद रिचर्ड रॉकी की फैमिली से मिलता है और यहाँ वो सिर्फ नैना को ही देख रहा था, यानी अभी भी वो नैना को पसंद करता था और उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाया। इसके अगले दिन नैना रिचर्ड से मिलने उसके घर जाती है और उसके साथ लवलपाटा कर लेती है। तो रिचर्ड से भी रहा नहीं जाता और ये दोनों यहाँ पर रेलगाड़ी खचाखच खेलते हैं और जाते वक्त नैना रॉकी से कहती है कि आज हमने जो कुछ भी किया है इस बारे में रॉकी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद हम रिचर्ड और रॉकी को बात करते हुए देखते हैं जहाँ रॉकी कहता है कि मैं फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ और वो रिचर्ड को भी इनवाइट करता है और ये सब पिकनिक पर जाते हैं जहाँ पर रिचर्ड सिर्फ नैना की ही फोटोज क्लिक कर रहा था जिससे तंग आकर नैना उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। इसके बाद घर आकर रिचर्ड नैना को फिर से रेलगाड़ी चलाने को बोलता है लेकिन नैना कहती है कि ये सब बातें हमें यहाँ नहीं करनी चाहिए वरना रॉकी मार मार कर हमारी पिठिया लाल कर देगा। तो रिचर्ड कहता है कि तुम रॉकी को कोई बहाना लगाकर कुछ दिन के लिए मेरे घर आ जाओ और वहाँ पर हम खूब मजे करेंगे। उसी रात नैना रॉकी को कहती है कि मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना है और मैं वहाँ पर एक होटल में रुकूंगी। तो रॉकी मान जाता है और कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो। इसके बाद हम नैना को रिचर्ड के घर पर देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ही पेलम पिलाई के मूड में थे और ये लोग दबा कर रगड़ा लगाते हैं और फिर नैना फोन कर रॉकी को बताती है कि मैं होटल में पहुँच चुकी हूँ, लेकिन असल में तो वो रिचर्ड के घर पर थी। तो कुछ दिनों के बाद रॉकी को किचन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नैना के होटल में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि नैना तो उस होटल में है ही नहीं जिस होटल का नाम नैना ने बताया था। लेकिन रॉकी को अब किसी भी हालत में नैना से बात करनी थी तो वो शहर के सभी होटल्स में कॉल करता है लेकिन नैना किसी भी होटल में नहीं होती। तो रॉकी को नैना पर शक हो जाता है कि नैना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ रिचर्ड नैना के प्यार में पागल हो चुका था तो वो नैना से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो नैना कहती है कि तुम कोई गर्लफ्रेंड बना लो जिससे तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। तो नैना जब घर जाती है तो रॉकी उससे होटल के बारे में पूछता है तो नैना कहती है कि होटल बहुत अच्छा था, लेकिन रॉकी समझ जाता है कि नैना उससे झूठ बोल रही है। और दूसरी तरफ रिचर्ड भी एक गोरी पटाखा लड़की पटा लेता है और वो इस बारे में फोन कर नैना को बताता है, लेकिन नैना कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती क्योंकि रॉकी उसके पास बैठा हुआ था। अगले सीन में हम नैना को रिचर्ड के पिक्चर्स देख के रोते हुए देखते हैं, यानी वो भी रिचर्ड को मिस कर रही थी। तो नैना और रिचर्ड एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ नैना रिचर्ड को कहती है कि हमें खुदाई रोकनी पड़ेगी क्योंकि रॉकी को मेरे ऊपर शक हो गया है, इसीलिए वो मुझसे उस दिन होटल के बारे में पूछ रहा था। और यहाँ नैना रिचर्ड को आखिरी चुम्मा देकर चली जाती है और काफी दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन रिचर्ड को नैना की बहुत याद आती है तो वो नैना से मिलने उसके घर पर चला जाता है, लेकिन रॉकी उसे बताता है कि नैना घर पर नहीं है और वो शाम को वापस आएगी। और रॉकी रिचर्ड को अपने साथ बोटिंग पर ले जाता है और उससे कहता है कि मुझे लग रहा है कि नैना का किसी से अफेयर चल रहा है क्योंकि उसने मुझसे एक बार होटल के बारे में झूठ बोला था, इसीलिए मुझे लगता है कि वो किसी से मिलने जाती है मुझसे झूठ बोलकर। और वो रिचर्ड को कहता है कि नैना तुम्हारी बहन है इसीलिए तुम्हें उसके अफेयर के बारे में जरूर पता होगा। लेकिन रिचर्ड मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में। तो ये सुनकर रॉकी कहता है कि मेरे पास नैना के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगवाने के लिए एक प्लान है, लेकिन वो प्लान के बारे में रिचर्ड को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद जब वो घर आते हैं तो नैना भी तब तक घर आ चुकी थी। नैना रिचर्ड को एक बुरी खबर देती है कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए रॉकी के साथ अमेरिका रहने जा रही है। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि अब वो कभी भी नैना से मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो अमेरिका में जो चली जाएगी। इसके बाद रिचर्ड नैना को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि तुम अमेरिका मत जाओ, लेकिन नैना उसे समझाकर रॉकी के साथ वहाँ से चली जाती है। तो इसी परेशानी में रिचर्ड नींद की ज्यादा दवा खाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर नैना आकर उसे वहाँ बचा लेती है। इसके बाद नैना और रॉकी अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जाने से पहले एक आखिरी पार्टी करते हैं जहाँ रिचर्ड भी होता है और वो नैना का पीछा करता है और उस पर चढ़कर बहुत गुस्सा करता है कि तुम सिर्फ मेरा
इस्तेमाल कर रही थी। जब तुम चाहती थी तुम मेरे करीब आ जाती थी, और अब जब मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो। तो यहाँ पर नैना रिचर्ड को एक सीक्रेट बताती है कि अब मैं अमेरिका नहीं जा रही, क्योंकि जिस डील की वजह से हम अमेरिका जा रहे थे वो डील कैंसिल हो गई है। तो ये सुनकर रिचर्ड चैन की सांस लेता है कि अब नैना कहीं नहीं जा रही है और हम पहले की तरह मिल सकते हैं। अगली सीन में हम रॉकी, नैना और रिचर्ड को एक साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी को नैना और रिचर्ड के अफेयर के बारे में पता चल गया है, क्योंकि उसने अमेरिका जाने वाली बात झूठ बोली थी और ये उसके प्लान का ही हिस्सा था, क्योंकि वो जानता था कि नैना के अमेरिका जाने वाली बात सुनकर नैना के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरा लगेगा। तो अमेरिका जाने वाली बात सुनकर रिचर्ड को बहुत बुरा लगा था, वो परेशान रहने लगा था, जिसकी वजह से रॉकी समझ जाता है कि नैना का अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके अपने भाई रिचर्ड के साथ चल रहा है, और रॉकी उन दोनों को ये सब यहीं पर खत्म करने को बोलता है। तो रिचर्ड भी मान जाता है और रॉकी उन दोनों को माफ कर देता है, क्योंकि रॉकी नैना को खोना नहीं चाहता था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।